हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। आज मैं एजुकेशन टिप्स में आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो बीएड सेकेंड सेम के फर्स्ट पेपर का टॉपिक है। शिक्षा में पिछड़ेपन का क्या कारण है और क्या निवारण है। कि एजुकेशन में जो बच्चे पिछड़ गए हैं, जो पिछड़े बालक हैं, तो पिछड़ेपन का क्या कारण है और इसकी क्या निवारण है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पिछड़ापन से ये आप जानिए कि शिक्षा में पिछड़ेपन का अर्थ केवल स्कूल नहीं जाना है, कि मतलब स्कूल नहीं जा रहा है तो पिछड़ गए, ये बात नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसके कारण बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो वो जो कारण हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पिछड़ेपन के 3 मेजर कारण हैं। तो 3 मेजर कारण कौन कौन से हैं? पारिवारिक और सामाजिक कारण, फिर है विद्यालय संबंधी, है ना, तीसरा है व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक। तो 3 एस्पेक्ट्स हैं, 3 कारण हैं जिसके कारण पिछड़ेपन वाले बालक कहलाते हैं। तो ये पिछड़ापन, पहला हम उसको लेते हैं कि पारिवारिक और सामाजिक कारण, कि बच्चा क्यों पिछड़ जाता है ना, शिक्षा में। तो पहला उसका है कि वो गरीबी के कारण। तो अगर परिवार में बहुत गरीब लोग हैं, पढ़ा नहीं सकते बच्चों को, और बहुत अच्छा पढ़ना चाहता है बच्चा, लेकिन उसके कारण भी बच्चों पर इफेक्ट पड़ता है जिससे वो पिछड़ जाता है। बहुत हायर एजुकेशन लेना चाहता है, बहुत आगे जाना चाहता है, मान लीजिए विदेश जाना चाहता है, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते माता पिता, तो वो पिछड़ जाता है। ओके, फिर उसी पॉइंट में हम पारिवारिक और सामाजिक की बात कर रहे हैं कि उसमें अभिभावकों की अशिक्षा। तो दूसरा ये कि अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हों तो उसका इफेक्ट बच्चों पे जरूर पड़ता है। अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे होंगे तो वो बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और मोटिवेट करेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, तो उसके कारण भी बच्चा आगे बढ़ेगा। अगर परिवार के माता पिता नहीं पढ़े हैं तो वो उतना पढ़ने पे फोकस नहीं देंगे, ये कारण ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है घर का वातावरण। तो माता पिता लाख पढ़े लिखे हों, लेकिन अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मान लो घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या कोई किसी विषय पर डिस्कशन चल रहा है, या कोई फैमिली में प्रॉब्लम है, तो उसका भी इफेक्ट हमारे पिछड़ेपन पे पड़ता है कि बच्चे दब्बू हो जाते हैं, हेजिटेशन हो जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, बहुत सारे कॉजेस होते हैं। फिर अब से संगी साथी, बच्चे देखिए, हमने अभी मेन पॉइंट बताया कि गरीबी, अभिभावक, घर और संगी साथी, बच्चे का फ्रेंड सर्कल होता है, तो फ्रेंड सर्कल का भी इफेक्ट पड़ता है कि जैसी संगति होती है वैसा असर होता है। तो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा हम देखते हैं कि विद्यालय संबंधी कारण। तो हर बच्चा विद्यालय जाता है, भले वो कितने भी साल जाए, 1 साल जाए, 6 साल जाए, 12 साल जाए, विद्यालय जरूर जाता है। कोई भी पेरेंट्स अपने माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय जरूर भेजते हैं। तो विद्यालय जब जाता है तो विद्यालय से संबंधित कोई कारण हो सकते हैं। तो विद्यालय से संबंधित कारण कौन कौन से हो सकते हैं? कि दोषपूर्ण शिक्षण विधियां। दोषपूर्ण शिक्षण विधियों से मतलब है जो शिक्षण विधियां हैं, जैसे आप मॉडर्नाइजेशन है, तो शिक्षण विधियां अगर हम पुरातन टेक्नोलॉजी से पढ़ाएं तो हो सकता है कि बच्चे उस पर ध्यान ना दें, बच्चों को अच्छे से अंडरस्टैंड ना हो। तो हम जो जो नई टेक्नोलॉजी है उनको यूज करें, अगर नहीं करते तो इसका इफेक्ट भी पिछड़ेपन पे पड़ता है। फिर सुविधाओं का अभाव, जैसे विद्यालय में सुविधाएं ना हो, मान लीजिए अच्छा सेपरेट वॉशरूम नहीं है, या लाइब्रेरी नहीं है, या लेबोरेटरीज नहीं है, ये चीजें भी हमारे पिछड़ेपन को इफेक्ट करती हैं। फिर है पाठ्यक्रम का बोझ। तो जो पाठ्यक्रम का बोझ होता है कि आजकल आपने देखा है कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, ऐसा लेंदी करिकुलम है कि बच्चों को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, और टीचर्स भी इतने सभी सब्जेक्ट के अलग होते हैं। तो ये वर्कलोड के कारण भी कोई कोई बच्चा नहीं कर पाता उसको, तो वो पिछड़ जाता है ना। फिर अन्य गतिविधियां, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर वो पढ़ाई पे कंसंट्रेशन दे रहे हैं, तो अगर अदर एक्टिविटी करा रहे हैं आप, तो वो पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं, और दोनों चीज अधूरी रह जाती है, इसके कारण भी वो पिछड़ जाते हैं। तो ये एस्पेक्ट भी एक हो सकता है। थर्ड है हमारा व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक कारण। तो व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक से आप समझ रहे हैं कि साइकोलॉजिकल जो कारण हो सकते हैं उसके। फिर है व्यक्तिगत, कुछ पर्सनल भी हो सकते हैं। तो उसमें आता है शारीरिक कमी। तो आपने देखा जब शारीरिक कमी, जैसे कोई आंख में कोई प्रॉब्लम है, सुनने में कोई प्रॉब्लम है, या कोई फिजिक बॉडी में कोई हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम के कारण भी उसके अंदर हेजिटेशन आता है और वो पिछड़ जाता है। वो सामान्य बच्चों के साथ बैठ नहीं पाता, बराबरी नहीं कर पाता, तो इस टाइप से वो पिछड़ जाता है, वो पिछड़ेपन का कारण है। फिर तो ये चीज एक शारीरिक कमी। फिर मानसिक मंदता।
मानसिक मंदता से मतलब है कि मानसिक रूप से जो बच्चे वंचित हैं, यानी मानसिक से मतलब जैसे बहुत स्लो लर्नर है, या जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाते, या हकलाते हैं, या हीन भावना से ग्रसित हैं, है ना। हीन भावना से हम बोलते हैं, हीन भावना से ग्रसित रहते हैं बच्चे जो, वो बच्चे भी उनके भी कारण मनोवैज्ञानिक हो सकता है, इसलिए वो भी पिछड़ जाते हैं। तो ये जो मैंने 3 फैक्टर आपको बताया कि शिक्षा में पिछड़ेपन के कौन कौन से कारण हैं। ओके, अब मैं बताती हूँ इसका निवारण। तो निवारण कैसे करेंगे? पिछड़ेपन तो होगा, है ना। हमने समावेशी शिक्षा पढ़ा है, समावेशी शिक्षा में सब बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, लेकिन इसके निवारण के भी कुछ उपाय होंगे। तो निवारण के उपाय मैं आपको बताती हूँ कैसे इसका निवारण किया जा सकता है कक्षा में। तो पहला है इसमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार। जो भी शिक्षा की व्यवस्था है, आपने देखा अब तो बहुत कुछ सुधार होने लगा है, बहुत कुछ सुधार हो गया है। तो हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार करें, और उसको सुधार करके हम सुधार कैसे करें कि मान लीजिए जो बच्चे लोअर हैं या कमजोर हैं या स्लो लर्नर हैं, उनके लिए हम रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करें, अलग से उनको पढ़ने की व्यवस्था करें। ये शिक्षा में सुधार हो गया। दूसरा, मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करें। मान लीजिए बच्चे क्लास में 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो उन बच्चों के लिए हम मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करें कि किस तरीके से इन बच्चों को पढ़ाया जा सकता है ना, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नेक्स्ट है कि सामाजिक और आर्थिक सहायता। तो सामाजिक और आर्थिक सहायता से मतलब अगर समाज में कोई बच्चों को आवश्यकता है तो समाज उसको सपोर्ट करे, है ना। और दूसरा, आर्थिक सहायता भी दे उसको, कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो कोई क्लब वाले उसको डोनेशन दे, उसको पढ़ाएं आगे, और उसका पिछड़ेपन का निवारण करें, है ना। फिर नेक्स्ट है कि सामाजिक और आर्थिक सहायता में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से मतलब अब आपने देखा होगा कि 14 साल तक बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कोठारी कमीशन ने भी कहा है, मोदाली कमीशन ने भी कहा है। तो हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तो दे रहे हैं उनको, अनिवार्य शिक्षा है, मतलब पढ़ना ही सबको फ्री में, है ना। फिर अभिभावकों की जागरूकता। तो यहाँ पर आ जाता है सामाजिक और आर्थिक सहायता में कि अभिभावकों को जागरूक होना चाहिए। अगर पेरेंट्स जागरूक नहीं है तो बच्चे पिछड़ जाते हैं। जैसे कि बच्चे स्कूल से पढ़ के आते हैं तो थोड़ा पेरेंट्स को भी अलर्ट होना चाहिए कि आज आप क्या पढ़ के आए, आज आपने क्या अचीव किया, आप बताइए आप। तो थोड़ा पेरेंट्स भी जागरूक रहेंगे ना तो बच्चे पिछड़ नहीं पाएंगे। एक ये भी निवारण का उपाय हो सकता है। फिर व्यक्तिगत ध्यान, व्यक्तिगत ध्यान देना है बच्चों को। जैसे व्यक्तिगत ध्यान में आ जाएगा स्वास्थ्य की जांच। जैसे मान लो कोई बच्चा पिछड़ क्यों रहा है, मे बी कि उसके कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो, वो जल्दी जल्दी लर्न नहीं कर पा रहा हो, या उसको याद करने मेमोरी उसकी अच्छी नहीं हो, जल्दी से उसको विस्मृत हो जाता है। तो इस टाइप पे उसका व्यक्तिगत उसकी जांच भी कराई जाए, है ना, फिजिकल। फिर हो सकता है कुछ बच्चे होते हैं कि डांटते रहो, तो उसके कारण भी वो बच्चे थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं। तो उनको स्नेहपूर्ण व्यवहार के द्वारा भी हम पिछड़ेपन का निवारण कर सकते हैं, कि उनसे पूछ सकते हैं कि क्या कारण है। इसके लिए हम केस स्टडी का बहुत अच्छा, जो हमारे मनोविज्ञान में केस स्टडी विधि, उसका भी यूज कर सकते हैं, और इन सब समस्याओं का हम निवारण कर सकते हैं, जिससे पिछड़ेपन, जो शैक्षिक शिक्षा में जो पिछड़ापन है या शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं बालक, उनका निवारण हम इन तरीकों से कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि शिक्षा में पिछड़ेपन के क्या कारण है, उसका क्या निवारण है। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।